जय हिंद। स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट लॉन्चर क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के बारे में। गति जिसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग आसपास में वस्तुओं को या तो गति में देखते हैं या फिर विराम में देखते हैं। जैसे में कि कमरे की दीवार या फिर मेज पर पड़ी पुस्तक या फिर पेड़ पौधे, इन सब वस्तुओं को हम लोग विराम में देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत चलती हुई कार या दौड़ता हुआ बालक को हम लोग गति में देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वस्तु है या बालक है समय के साथ जो है अपना स्थान बदलता है। यानी अगर पूछा जाए कि सर गति क्या है, गति क्या है? गति यानी गति जिसे हम लोग कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। मोशन अगर पूछा जाए कि गति क्या है तो यदि कोई वस्तु यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदलता है तो उसे गति में कहा जाता है। यानी कि कोई वस्तु है उस समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना स्थान बदल रहा है तो उसको हम लोग गति में कहते हैं। जैसे में आप हम ही को ले लीजिए, यहाँ हम अभी खड़े हैं और क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो समय के साथ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसे कहेंगे गति में। जैसे में अगर बोला जाए तो चलती हुई कार, दौड़ता हुआ बालक इत्यादि, ये सब जो है गति में है। अब कहिएगा सर कि फिर विराम क्या है? तो विराम यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो उसे विराम में कहा जाता है। क्या में कहा जाता है? विराम में कहा जाता है। अब बोलिएगा सर जैसे में क्या है? तो जैसे में मेज पर पड़ी पुस्तक ना तो हिल रहा है, ना डोल रहा है, ना स्थान परिवर्तन हो रहा है। मेज पर पड़ी पुस्तक क्या है? विराम में है। जैसे और ले लीजिए चबूतरे पर बैठा बालक, ये सब क्या है? विराम में है। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है। अब जानते हैं दोस्तों कि अगर गति के बारे में समझना हो तो आपको विराम जानना ही होगा। काहे कि बगैर विराम के आप गति को नहीं समझ सकते हैं। अब जानते हैं कि गति के प्रकार, आखिर गति कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं गति के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मोशन। तो दोस्तों गति के प्रकार में पहला गति है रैखिक गति, या जिसे रेखीय गति भी बोल सकते हैं। लीनियर मोशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। अब जानते हैं दोस्तों कि रैखिक गति क्या है। तो यदि कोई
वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है, एकदम सीधी रेखा पर गति करती हो, तो उसकी गति को हम लोग बोलते हैं रेखीय गति। यानी अगर बोला जाए कि एग्जाम्पल में क्या होगा, तो जैसे सीधी सड़क पर किसी कार की गति यानी वो क्या है, रैखिक गति में है। चलिए दोस्तों अब दूसरा जानते हैं। दूसरा गति है वृत्तीय गति, जिसे हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अब कहिएगा सर वृत्तीय गति क्या है? तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे में सूर्य के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी गति करती है, तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसी तरह से चंद्रमा भी जो है ने पृथ्वी के चारों ओर गति करती है वृत्तीय पथ पर, तो उसकी गति भी जो है वृत्तीय गति का उदाहरण है। जैसे में यहाँ लिख देते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या हो गया, वृत्तीय गति हो गया। चलिए अब तीसरा गति के बारे में जानते हैं। तीसरा गति है आवर्त गति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। अब बोलिए आवर्त गति क्या है सर? तो यदि कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे हम लोग बोलते हैं आवर्त गति। जैसे में पृथ्वी जो है ना 365 दिन 6 घंटे में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है, यानी क्या होती है, अपनी गति को क्या है हर एक साल में जो है दोहरा देती है, तो उसकी गति क्या हो गया, आवर्त गति हो गया। यानी यहाँ से हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है आवर्त गति है। इसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी क्या है, आवर्त गति है। चलिए दोस्तों अगला जानते हैं। अगला है दोलनी गति, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो जानते हैं दोस्तों कि दोलनी गति क्या है? तो दोलनी गति यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के इर्द गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उसकी गति को हम लोग कहते हैं दोलनी गति। जैसे में आप तो झूला झूलवे करते होंगे, क्या होता है कि वो जो है एक आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है झूला में, यानी झूले की गति जो हो गया, झूले की गति वो हो गया क्या, दोलनी गति। घड़ी के पेंडुलम की गति क्या हुआ, दोलनी गति हुआ। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर हो गया, उसका नाम है यादृच्छिक गति, जिसे हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। अब बोलिएगा सर ये यादृच्छिक गति क्या है? तो यदि किसी वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है,
यानी बिना दिशा के जिधर मन किया उधर घूम गए तो हो गया यादृच्छिक गति। जैसे मक्खी की गति, मक्खी अभी अभी नाक पर बैठा है तो अगला क्षण कहाँ बैठेगा इसका कोई निश्चित नहीं है, तो मक्खी की गति हो गया यादृच्छिक गति। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में अगला बॉल चौका जाएगा, छक्का जाएगा या विकेट में घुस जाएगा या कीपर के पास चला जाएगा, इसके बारे में हमको मालूम नहीं रहता है, तो वो गति क्या हो गया, यादृच्छिक गति हो गया। जैसे में हम यहाँ लिख देते हैं कि क्रिकेट गेंद की गति यादृच्छिक गति हो गया। मक्खी की गति ये भी क्या हो गया, यादृच्छिक गति हो गया। चलिए दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। तो घूर्णन गति देखते हैं दोस्तों कि यदि कोई वस्तु का प्रत्येक कण, यदि किसी वस्तु का प्रत्येक कण अपने अक्ष के इर्द गिर्द वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस गति को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। जैसे आप नट्टू नचाए होंगे बचपन में, तो क्या होता है कि वो अपने अक्ष के जो है इर्द गिर्द क्या होता है, वृत्तीय पथ पर जो है ना गति करती है, तो उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। जैसे में नाचते लट्टू की गति, नाचते लट्टू की गति जो हो गया घूर्णन गति हो गया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति, अपने अक्ष पर गति, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, तो यानी घूर्णन गति हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। घूर्णन गति के बाद आगे मिटा देते हैं 7वां नंबर पर। तो घूर्णन गति के बाद है 7वां नंबर, वो गति है वक्र रेखीय गति। 7वां नंबर वक्र रेखीय गति। वक्र रेखीय गति जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कर्वीलीनियर मोशन। कर्वीलीनियर मोशन। तो देखिए दोस्तों ये जो है वक्र रेखीय गति, नाम से ही पता चल रहा है कि यदि कोई वस्तु वक्र पथ पर गति करती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्र रेखीय गति कहते हैं। जैसे में कि घुमावदार मोड़ पर किसी कार की गति आप चौराहा पर देखते होंगे कि कितना घुमावदार होता है। अगर वहाँ पर कोई कार गति करता है तो उस गति को हम लोग बोलते हैं वक्र रेखीय गति। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। 8वां नंबर है कंपन गति। कौन गति है, कंपन गति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है विब्रेटरी मोशन। विब्रेटरी मोशन। आप बोलिएगा सर ये क्या है, तो बस ये जो है ने दोलन गति, आप समझ रहे हैं ने, दोलन गति का ही तीव्र रूप है। यानी इसको बोलेंगे कि तीव्र दोलन गति को ही कंपन गति कहते हैं। कंपन गति कहते हैं। बोलिए एग्जाम्पल में सर, तो एग्जाम्पल में आप सितार के तार देखे हैं ने, उसको आप खींच दीजिएगा तो बहुत देर तक वाइब्रेट करते रहता है, यानी वो क्या हो गया, कंपन गति हो गया। यानी सितार के तार को खींचने पर हुई गति जो है वो कंपन गति का उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। उसका नाम है लोटनिक। लोटनिक
या लुढ़कमा गति। लुढ़कमा गति जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। अब बोलिएगा सर रोटेटरी मोशन क्या है? तो यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के परिता घूर्णन गति करते हुए आगे बढ़ती है, यानी रेखीय पथ पर गति करती है, तो उसे हम लोग लोटनिक या लुढ़कमा गति कहते हैं। या तो फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी करती है तो उसे हम लोग लोटनिक या लुढ़कमा गति कहते हैं। जैसे में आप लोग साइकिल चलाए होंगे तो साइकिल में क्या होता है? पहिया लगा होता है, तो पहिया जो घूमता है वो क्या हुआ? लोटनिक गति हुआ, यानी साइकिल के पहिए की गति वो क्या होता है कि अपने अक्ष के चारों ओर घूमता भी है और आगे रेखीय रूप में गति भी करता है। उसी तरह से ड्रिल की गति, ड्रिल आप लोग देखे होंगे, दीवार को छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो घूर्णन भी करता है और आगे भी बढ़ता है, तो उसे हम लोग लोटनिक या लुढ़कमा गति कहते हैं। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आगे आने वाली हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।